वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी के सभी फटाफट पिछला रिवाइज कर लो। इरॉन्स फॉर्मूला हम बहुत कल अच्छी तरह सीख चुके हैं। आज हम उसके कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कल जो सीखा था वो सीखा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आई थिंक आप सभी के सभी सीख चुके हो और उसके ऊपर हम कुछ और बातें करते हैं। बट उससे पहले मैं टॉपिक सिखाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आ रहा है ट्रेपीजियम, तो आप टॉपिक डाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम टाइप नंबर 6। ठीक है, चलिए चलिए पहले मैं आपको उसके स्टेप्स सिखा रहा हूं, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। अब सर इसके स्टेप्स क्या है हमारे पास? ठीक है, पेन डाउन कर दीजिए, अभी किसी का पेन ना चले, जस्ट टेक डाउन द पेन। ठीक, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। which is A, B, C and D. ठीक है, a trapezium is given A, B, C and D. ठीक, ABCD मुझे एक ट्रेपीजियम गिवन होने के बाद मुझे फाइंड करना है इसका एरिया, जिसमें मुझे पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स गिवन दी हुई है। यानी मुझे गिवन क्या है? दैट विल बी गिवन ऑल साइड्स गिवन। ठीक है, अच्छा, जो इसमें फर्स्ट AB है, AB एंड CD, इनको हम बोलते हैं पैरेलल साइड्स, और सेकंड AD एंड BC को हम बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये तुम्हें बातें पता है हमारे पास। दिस इज कॉल्ड पैरेलल और दिस इज कॉल्ड नॉन पैरेलल साइड्स। बट हम इसके स्टेप्स कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया प्रूफ। ठीक, या फिर फाइंड में लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सोल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है इसको करने के, पर मैं आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, मेक a triangle and parallelogram। ठीक है, मेक अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। कैसे भाई? मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे कर, ठीक है, या मैं इसको यहां पे, ठीक है, तो ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। हमने ट्रायंगल मेक करी है, दैट इज ए सॉरी बी ई सी एंड पैरेललोग्राम which is called as A B E D। ठीक है, आपको क्या करना है? एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये मेरे पास बन गया ट्रायंगल, ये मेरे पास बन गया पैरेललोग्राम। सीखते रहिए अभी आप। ठीक है, सेकंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अब हम क्या करेंगे? जो भी हमने ट्रायंगल बनाई है, हम इसका क्या करेंगे? फाइंड एरिया करेंगे। कैसे? तुम लोगों के साथ एरिया, मैंने तीनों साइड्स हमें गिवन होगी, हम कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये भी मैं सभी से पूछूंगा स्टेप्स। स्टेप नंबर 3, फाइंड हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट ऑफ ट्रायंगल यूजिंग एरिया। ठीक है। स्टेप नंबर 4, दैट विल बी फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, फटाफट पहले आप ये स्टेप्स लिखिए फटाफट। तो मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं पहले, ठीक है, फिर फर्दर बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए सभी के सभी। चलो पेन डाउन कर दो बिल्कुल। अब इधर देखिए, ठीक है। अच्छा, तो उसने मुझे क्या क्या दिया है हम वो देख रहे हैं, आप बिल्कुल पेन डाउन कर दीजिए। उसने कहा अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, तो वर्ड उसने पहले दे दिया ट्रेपीजियम, तो हम ट्रेपीजियम बनाते हैं। तो मैंने ट्रेपीजियम बना लिया। ठीक है। अब उसने दो चीजों का मेंशन किया है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल साइड्स एंड नॉन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स 25 और 10 दी हुई है, तो दिस कॉल्ड आर पैरेलल साइड्स। तो ऊपर वाली हमारे पास होगी 10 मीटर और नीचे कितनी होगी 25 मीटर। ठीक है, 10 मीटर एंड 25 मीटर, प्लीज ध्यान से देखना। नॉन पैरेलल साइड्स दी हुई है 13 और 14, तो मैंने इसको लिख लिया 13 मीटर और इसको लिख लिया 14 मीटर। जाकिर ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ऊपर वाली साइड हमेशा छोटी होती है, तो हमने ऊपर 10 लिखा, इधर 25 लिखा, कोई दिक्कत। फर्स्ट स्टेप पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, मेक अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे इसके पैरेलल। ठीक है, और इसको मार्क कर देंगे दैट विल बी। ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रायंगल बन गई। अगर ये 13 है तो इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 13 मीटर। 13 अच्छा, कौन मुझे बताएगा डीई कितनी होगी। डीई 10 मीटर। 10 मीटर इसी होगी 25 माइनस मीटर। नहीं, पहले मुझे डीसी सर हम पहले वो ट्रायंगल से निकाल लेंगे ई सी और उसके बाद फिर जितना बचेगा वो डी। पहले ये निकालते हैं। अगर चलो छोड़ दो, चुप हो जाओ, चुप। ये 13 है तो 13 है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सर आपने 10 सेंटीमीटर 10 मीटर होएगा। तो ये हो जाएगी 10 मीटर। अच्छा, ये पूरी 25 थी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 15। पहले तो आप ये देख लो अच्छी तरह, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये 13 थी तो उसके पैरेलल वाली 13 हो गई पैरेललोग्राम के हिसाब से। अगर ऊपर वाली 10 है तो नीचे वाली 10 होगी, तो टोटल थी 25। अगर ये 10 है तो ये 15 हो जाएगी। अब देखो इस ट्रायंगल की मुझे तीनों की तीनों साइड्स मिल गई, 13, 14 एंड 15, और 13, 14, 15 करके मैं बना सकता हूं। तो फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। सेकंड स्टेप पढ़ो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं लगाऊं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा,
बोलना नहीं है अब आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया बेटा, इसका नाम है बी ई और ये सी। ये है 15, ये कितना है 14 और ये है 13, ठीक है। तो मैं किसी को भी एबीसी मान लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सभी को पता है कि सर सेमी पेरीमीटर निकाल दो, तो एस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। 13 14 15 माइनस कर दिया, निकाल के देखते हैं। तो दिस इज 21 इंटू में 21 माइनस 8 7 6, सॉल्व करके देखते हैं। पेयर बनाओ, ठीक है। ये तो आ गया मेरे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम कहोगे सर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ी निकालना था, हमें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना था। तो बहुत बेस्ट, बहुत ही बेस्ट आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, जो कि आने वाला कंसेप्ट भी होगा हमारा एल्टीट्यूड का, एल्टीट्यूड। तो मुझे इसकी हाइट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप पढ़ो, पहले तुम पढ़ लो आराम से, पढ़ो। Find the height using the area of The triangle. height of triangle using area. फाइंड द एरिया निकालने के बाद हमें निकालिए फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, व्हिच इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने एक हाइट बना दी यहां पर, व्हिच इज h हाइट। तो इस वाली ट्रायंगल का अब मुझे बेस भी पता है, हाइट मुझे निकालनी है। तो देखो मैं क्या लगा रहा हूं कि दैट विल बी एरिया इज इक्वल टू में half into base into height. बेस इनटू हाइट। इज दैट क्लियर? अच्छा, एरिया में निकाल चुका हूं इस वाली ट्रायंगल का, तुम कहोगे यस 84, दिस इज हाफ, बेस कितना है 50, हाइट मुझे निकालनी है। तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही तो अननोन है, तुम वो सब निकाल सकते हैं। ये 2 उधर जाएगा, 15 नीचे, Height is equals to 1112 meter. 168 upon में 50. सर अब 56 by 5 कट हो जाएगा. तो दिस इज 168.2, ठीक है। 168/15 तो 11.2 आ जाएगा, चेक करके देख लो, ठीक है। चलो थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 4 बोलो। सर हाइट तो हमारी 56 by 5 आएगी ना? हाइट हमारी 56 by 5 आएगी हाइट तो हमारी। अरे मैंने 11.2 दिया, 11.2 सर मुझे लगा 112 लिखा है आपने। नहीं नहीं 11.2 लिखा है, ठीक है, ठीक है। चलो अब मेरे को कौन मुझे बताएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? Half into sum of parallel sides into height. चलो बहुत बढ़िया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ठीक है। तो एरिया तो हाफ लगा दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स पूरे ट्रेपेजियम की देखनी है, तो दिस इज 10, दिस इज 25। इसकी हाइट, हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, दिस इज द हाइट। तुम कहोगे सर हाइट निकालने की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी अभी यहाँ पर हमने जो स्टेप लगाए? बिकॉज दिस हाइट जो ट्रायंगल की हाइट है वही तो ट्रेपेजियम की हाइट है, तो ट्रेपेजियम की हाइट हमने निकाली 11.2। उसको सॉल्व करते हैं, दिस इज हाफ इनटू में 35 इनटू में 11.2, ये पूरा पूरा जा रहा है 5.6 पर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आंसर, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था,
चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो पैराडॉक्स। चलिए क्वेश्चन लिखिए। स्टेप 4 इरेज मत करना। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे ना, हाइट निकाल। चलो रब कर रहा हूं। चलो ट्राई करके देखते हैं आप। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स 13 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर केवल की। ठीक है, ये वाली मुझे 15 और ये 15 मीटर दिया। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए 15 मीटर बना दिया। चलो कौन मुझे बताएगा, ये वाली अगर 13 सेंटीमीटर है तो ये कितनी बची? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अरे ऑल आर इन सेंटीमीटर यार, सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली मैंने ट्रायंगल बना लिया अपने लिए, इसका नाम है बी ई और सी। ठीक है, C। साइड से रखिए मुझे 15 15, तो 15 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर। 1 42 21 सेंटीमीटर। 21। चलो बोलो मत, अब बोलो मत। सर 13 की जगह 9 होना चाहिए ना। ये सर 9 होगा। 9 आएगा। ठीक है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 to 21। 18 to 21। ठीक है, ये सबका एरिया आ रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल था, वो हमने निकाल लिया। सेकंड स्टेप हमारा कहता है कि हाइट निकाल के बता दो, तो हाइट निकाल ले, बोलना नहीं आता आपको। ठीक है, एरिया की जगह लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस इज हाफ, बेस कितना है 12 इंटू में हाइट, ये पूरा पूरा जा रहा है 6 पर, तो दिस इज 18 रूट 21 इज इक्वल टू 6h। 6 को नीचे डिवाइड कर दो, ये पूरा पूरा इसको चला जाएगा, तो दैट विल बी 3 रूट 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 6 है, क्योंकि ये वाला नहीं कैंसिल हो सकता, बाहर वाले से कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब स्टेप क्लियर वाला। ठीक, सम ऑफ पहले साइड 13 into it, 13 plus 25 into में
3 root 3 21. $57 root 21. सर मेरा आंसर करेक्ट है। चेक करो 57 रूट 21। ये सर मेरा भी यही है। यस सर। चलिए इतना समझ में आ गया सभी को। यहाँ पर किसी को भी कुछ अपने क्वेश्चन के बारे में बताना हो और आपको लग रहा हो कि सर ऐसा मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं तो वो बोल सकता है। मैं एक और मेथड भी आपको सिखा सकता हूँ, बट दैट इज दिस मेथड इज यूनिवर्सल, दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द दैट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, जो कि ट्रेपेजियम से रिलेटेड होंगे, उसमें सब में लग सकता है। एग्जैक्टली। तो हम यूनिवर्सल मेथड करेंगे, क्यों हम बार बार नए नए मेथड करें, ठीक है ना, जो हर बार चेंज कर जाए। चलो अब मैं आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो आप लिख सकते हो दैट इज पॉइंट्स फॉर ओलंपियाड्स या ओलंपियाड क्वेश्चंस। फटाफट ऐसे लिख दो। साथ ही साथ निकाल देते हैं इसको भी, ओलंपियाड्स को भी। सर इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड भी है? क्या कह रहे हो बेटा? इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड भी है? बाबू एक बच्चा बोलो ना, आप दो बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, आराम से बोलो। सर इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड भी है? नहीं, शॉर्टकट मेथड नहीं है बेटा, वो डिस्कस करूंगा अभी आने वाले समय पे, बट तुम अभी देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? कर दो, रब कर दो। चलिए कंसेप्ट सीख लीजिए, पेन डाउन कर दो, किसी का पेन ना चले। मेरे पास टॉपिक है दैट विल बी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड्स, मतलब हाइट ही निकालनी है। जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। कभी भी मुझे एरिया पता हो ट्रायंगल का या मुझे निकालना पड़े और उसके अंदर मुझे हाइट भी निकालनी पड़े, तो यूजिंग एरिया निकालकर मैं हाइट निकालता हूँ। पर यहाँ पर तो दिया हुआ सर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो हम कैसे देखेंगे? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन से ही सिखा रहा हूं। ठीक है, 13, 14, 15, ठीक है, ये मुझे हाइट दी हुई है। और पहले इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप नंबर 2, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है, यानी हाइट मुझे निकालनी है तो मैं हाइट पर सर्कल करके ऐसे लिख देता हूं, दैट विल बी 2 इंटू में एरिया, ये होगा चला जाएगा 1 में बेस, ठीक है, स्टार बना के लिख रहा हूं, नहीं तो आपको यही यूज करना है आपको बस। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सभी सुन लेना अच्छी तरह। तो मेरे पास ये आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड्स में आते हैं तो फिर आप खड़े हो तो कि सर हमें ये वाला कंसेप्ट तो आपने कराया था पर मैं भूल गया, अब ध्यान से सुन लेना। तो एच मैं निकाल सकता हूं ऐसे, ठीक है सर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हाइट, तो इसके लिए कंसेप्ट है बेटा स्टेप नंबर 3, कोई मुझे ये बता सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है इनमें से? ए बी, एसी और बीसी में सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? बीसी। देखने में तुम्हें क्या लग रहा है? बीसी। तो उसमें जो हाइट बनेगी ना वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी,
या ग्रेटेस्ट होगी। समझ में आया? जो बेस छोटा उस पे हाइट बड़ी। और अगर मैं बात करता हूं, लेट्स सपोज मैंने कहा ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, मैं मान के चल रहा हूं, सॉरी ए बी सबसे लार्जेस्ट है, तो इस पे जो हाइट बनेगी यहां से ऐसे, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमेशा 90 पे बनता है। तो ये वाली जो, अगर मेरे पास क्या है, बीसी स्मॉलेस्ट साइड है, मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, आपको याद रहेगा, स्मॉलेस्ट साइड, देन इसको H1 बोल लेना, देन H1 जो होगा वो ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड होगा, ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, कभी कभी हम उसको लॉन्गेस्ट भी बोलते हैं। समझ में आया? जहां पर बेस छोटा उस पे सबसे जो हाइट बनेगी वो सबसे बड़ी होगी। अगर मेरे पास ए बी सबसे लार्जेस्ट है, बी, इफ ए बी लार्जेस्ट साइड, देन H2, इसको H2 मार्क कर लेना। तो इस पे जो बनेगा हाइट, इस पे जो बनेगी वो स्मॉलेस्ट होगी। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, सर ये कैसे हम याद करेंगे, अभी याद करा दूंगा। पहले आप ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक उतारेंगे। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी आपको ये उतारना नहीं है। ठीक है, फटाफट कीजिए। चलिए, पहला स्टेप क्या है, इसका एरिया निकालते हैं पहले। ठीक है, पहला स्टेप हमारा एरिया निकालने का। तो स्टेप फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, चलिए using Heron's formula. मैं भी और लेके आऊंगा अपने ले चलते हैं। हैं। अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, इसके बाद पेड़ बना लो। पेयर बन गई है हमारे पास। चलो अप एंड डाउन, ये हम एरिया निकाल लेंगे, आपको पता है एरिया निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट है, अगर मुझे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे स्मॉलेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट निकाल देते हैं। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड,
अगर मुझे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है तो जो मुझे बेस चुनना पड़ेगा वो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट चुनना है। अगर मुझे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड चुनना है तो मुझे बेस स्मॉलेस्ट चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइट बनेगी ऐसे, ठीक है। इसको मैंने h1 बोल दिया, तो मुझे उस टाइम पे बेस क्या लेना है, स्मॉलेस्ट। तो एरिया क्या लिखूंगा, एरिया इज इक्वल टू में हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो एरिया हमने निकाला 84 हाफ, बेस कितना लगेगा बताओ 13 और हाइट, तो हाइट निकाल लेते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आएगा। दिस इज 168 अपॉन में 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी लिखना होगा, अब मुझे निकालना है, स्क्रीन फ्रोजन हो गई है। चेक कर रहा हूँ 2 मिनट रुको। सर हमारी तरफ क्लियर है। यस सर। चलो क्लियर है बेटा, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर मुझे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है, सबसे छोटी हाइट निकालनी है, तो मुझे बेस क्या लेना पड़ेगा, सबसे बड़े वाला। तो मेरी हाइट दूसरी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, जिसको हमने बोला h2। तो क्या लिखूंगा, एरिया इज इक्वल टू में हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। दिस इज 84 हाफ। अब बेस कितना लूंगा 15 और ये वाली निकलेगी हाइट। समझ में आया। अगर मुझे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है तो बेस लूंगा सबसे छोटा, और अगर मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है तो बेस लूंगा सबसे बड़ा। बस उल्टा चल रहा है, ठीक है। इधर लेकर आओ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 168 अपॉन में 13 को। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। 12.9। ठीक है, तो सबसे बड़ी हाइट कितनी होगी 12.9, और जो सबसे छोटी हाइट होगी वो कितनी होगी, दैट इज 11.2 सेंटीमीटर। आसान है, बहुत आसान है, पर ओलंपियाड्स में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना मैंने करवा दिया आप उतना पढ़कर बैठोगे कल के लिए, ठीक है।